शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आमना वेस्ट यूनिक रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए डिलीशियस सी खोए की रेसिपी लेके आए हैं। तो जी यहाँ हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 2 लीटर दूध डाल लेंगे। डिलीशियस सा खोया बनाने के लिए हमने दूध कच्चा लेना जो फुल ऑफ फैट हो। और इसके साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी कढ़ाई में दूध डाल लेने के बाद अब हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। ढक्कन रख के फ्लेम हाई कर देंगे और दूध को बॉईल आने देंगे। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं दूध को बॉईल आ चुका है। अब हम स्पैचुला की मदद से दूध को अच्छी तरह हिला लेंगे। बॉईल होते हुए दूध को हिलाना ज़रूरी हो इसलिए कि दूध लग ना जाए। अच्छी तरह हिला लेने के बाद फ्लेम हम दरमियानी कर देंगे और लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। लो फ्लेम पर हम 10 से 15 मिनट पकाने के बाद हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारा खोया डिलीशियस और क्रीमी सा तैयार होगा। खोया बनने में टाइम लगता है तो आप इस दौरान खाना वगैरह बना सकते हैं पास, और साथ ही आप कढ़ाई में स्पैचुला भी चला सकते हैं खोया बनाते वक्त। वैसे तो हम बाज़ार से खोया मंगवाएँ तो हमें बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हमने सोचा कि आज आपको एक खोए की रेसिपी दी जाए जिसे आप भी बआसानी अपने घर में बना सकें। और खोया बना लेने के बाद हम इसको सेफ़ भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो जी दूध को पकते हुए यहाँ पे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर घर में मौजूद जो हम दूध से मलाई उतारते हैं वो 1 कप लेके हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इससे हमारा जो खोया है वो क्रीमी सा और डिलीशियस सा तैयार होगा। और अच्छी बात यह है कि दूध जो है वो जब खोए की फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा तो वो लगेगा नहीं। मलाई डाल लेने के बाद हम अच्छी तरह से इसको हिलाएँगे ताकि मलाई अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें और मेल्ट हो जाए। क्योंकि मलाई हमने 2 दिन पहले उतार के रखी थी फ्रिज में और वो बहुत ठंडी थी। आप मलाई को स्किप भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ आप देख सकते हैं दूध जो है वो खोए की फॉर्म में आना शुरू हो गया। खोए को बनने में मैक्सिमम 25 से 30 मिनट लगते हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि इस पोजीशन पर आके आपने फ्लेम लो कर देनी है। खोया तैयार होते हुए इसमें 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। तो जी आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो खोया तैयार हो रहा है उसने आहिस्ता आहिस्ता ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके ऑयल छोड़ने का हमें यह फ़ायदा होगा कि हमारा जो खोया वो बैठेगा नहीं। तो जी खोया बन के तैयार हो गया है। नीचे हमने फ्लेम बंद कर दिया। हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और एक मोल्ड में निकाल लेंगे। हमने इस तरह का केक मोल्ड लिया। अगर आपके पास इस तरह का केक मोल्ड नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई सा भी टिफ़िन ले सकते हैं। हमने जो खोया बनाया है इसको हम केक मोल्ड में निकाल लेने के बाद ठंडा करेंगे और फिर हम फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी यहाँ हमारा खोया बन के तैयार है। अब हम इसको, और खोया बनाते वक्त मैंने इसमें थोड़े से बादाम काट के डाल दिए थे। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल कर फाइनल लुक की तरफ आते हैं। तो जी यहाँ हमने खोया एक ट्रे में निकाल लिया। मज़ेदार सा दानेदार सा खोया बन के तैयार है। अभी हम एक नाइफ़ की मदद से आपको इसको काट के दिखाते हैं कि अंदर से कितना क्रीमी और दानेदार सा तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये अंदर से कितना दानेदार और डिलीशियस सा तैयार हुआ है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।